नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मैथ स्टडी। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दो चरों के रैखिक समीकरण अपन स्टार्ट किया था। पिछले कक्षा में क्या पढ़ा कि दो चरों के रैखिक समीकरण में सबसे पहले हमने पढ़ा था एक चर का रैखिक समीकरण। एक चर का रैखिक समीकरण क्या है? माना कि 2x + 5 = 0, यही पढ़ा। इसमें x एक चर राशि है और 2 + 5 ये दोनों क्या है? ये दोनों एक अचर राशि है, दोनों अचर राशि है। और x क्या है? एक चर राशि। ये समीकरण हमने एक चर वाली रैखिक समीकरण की परिभाषा के साथ में हमने ये पढ़ लिया था। दूसरा, इसको अपन ने क्या देखा था कि इस एक चर वाले रैखिक समीकरण को हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदला। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमने बदला। ये अपना एक चर पहले से ही था और फिर हमने ये दूसरा चर बाद में ऐड किया, तो हमने दो चर वाली समीकरण बन गई। ठीक है, दो चर वाली रैखिक समीकरण बन गई, लेकिन ये समीकरण पर्याप्त नहीं है, सफिशेंट नहीं है। इसके लिए सफिशेंट के लिए हमें क्या करना है कि हमें कोई दो ऐसी अज्ञात राशियाँ ज्ञात होनी जरूरी होती हैं। जैसे मैंने उदाहरण बताया था कि हम क्रिकेट का एक खेल हो रहा है, उसमें क्रिकेट के खेल में दो खिलाड़ी ने मिलके 150 रन बनाए। तो क्वेश्चन था, तो बताइए फर्स्ट वाले ने कितने रन बनाए? क्या हमें ज्ञात हो सकता है? नहीं। तो माना कि हमने माना था कि x पहला खिलाड़ी है और दूसरा खिलाड़ी को हमने माना था y। दोनों ने मिलकर कितने बनाए थे? 150 रन बनाए थे। 150 रन बनाए थे, ये हमने पढ़ लिया था। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा था एक्सरसाइज का। उसमें था एक नोटबुक की कीमत एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दो गुनी है। माना कि हमने नोटबुक की कीमत x मानी है और कलम की कीमत y मानी। ये दोनों राशि कब बराबर होंगी? ये जब कलम की कीमत दो गुनी होगी, तभी ये राशि हमें प्राप्त होगी। और ये राशि क्वेश्चन में बता रखी है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दो गुनी है, तो ये दो गुनी हमने कर दी। ये है कलम की कीमत और ये है नोटबुक की कीमत। ठीक है, इसके आगे हमने क्या पढ़ा था कि माना कि कोई, जैसे ये अपनी x + y = 150, ये दो चर की रैखिक समीकरण हो गई। इसके साथ में दूसरा एग्जाम्पल और देखें कि 2x + 3y, 150 को इधर ले आओ, ये 150 = 0। ये समीकरण बनी थी। ये समीकरण बनने के बाद आप देखो, माना इसको हमने x मान लिया, a मान लिया, ये x चर हो गया, प्लस इसको b मान लिया, ये y चर हो गया, और इसको c मान लिया। ठीक है, तो अपनी व्यापक समीकरण क्या आई थी? ax + by + c = 0। ये अपनी व्यापक समीकरण आई थी। दो अपने पास व्यापक समीकरण क्या आई थी? व्यापक समीकरण अपने पास आई थी ax + by + c = 0। ये अपने पास व्यापक समीकरण आई थी। हम एक्सरसाइज नंबर का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले ही कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। 2x + 3y
इजिकल टू 9.35। ठीक है, इसको अब चेंज करेंगे, इस व्यापक समीकरण में अपने को चेंज करना है। अब ये रूप बन रहा है, अपने पास व्यापक समीकरण क्या है, ये ऊपर ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। कुछ नहीं करना है, ये अपने पास वैल्यू है समीकरण नंबर 1, इस आधार पर इस समीकरण को अपने को बदलना है। अपने पास वैसे भी पहले से ही 2x प्लस 3y। ठीक है, अब इस 9.35 को इधर लेके आएंगे, 9.35 को इधर लेके आएंगे, -3.5 इजिकल टू 0। ठीक है, तो अपने पास a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू हो गई अपने पास -9.35। ठीक है, आगे समझ में। एक बार वो वापस देखो, अपने पास क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 2x प्लस 3y इजिकल टू 9.35। अपने को चाहिए व्यापक समीकरण में ax प्लस by प्लस सी इजिकल टू 0। ये क्या है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण है। इसमें अपने को a, b और c, a और b, c के वैल्यू पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में देखते हुए अपन क्या करेंगे, 2x प्लस 3y पहले से ही ऑलरेडी है और इस 9.35 को इधर लेके आएंगे, पक्षांतरण करेंगे तब प्लस का चिन्ह माइनस में हो जाएगा, तो ये 9.35 इजिकल टू 0। तो अपने पास यदि अपन देखते हैं ax प्लस by प्लस सी इजिकल टू 0 में a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 9.35। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ax माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इजिकल टू 0। अब इस समीकरण में अपने को कौन सी समीकरण चाहिए, ये वाला फॉर्म चाहिए। ये तो y अपॉन 5 ये अपने पास फॉर्म है, इसको केवल सिंगल फॉर्म में चेंज करेंगे। सबका कॉमन लघुत्तम लेंगे, तो क्या आएगा 5 लघुत्तम, तो ये बन जाएगा, समीकरण बनेगा 5x माइनस वाई माइनस 50 इजिकल टू 0। ये कैसे बना, देखो सबका एलसीएम लिया, 5 एलसीएम आया। 5 एलसीएम आने के बाद में इसमें क्या किया, ये अपना 5 एलसीएम आ गया। 5 एलसीएम आने के बाद में अपन इसमें देखेंगे, इसका डिवाइड करो 5 टाइम्स 5x, x से मल्टीप्लाई किया 5x, फिर 5 में 5 को डिवाइड करो 1, फिर माइनस y, फिर इसमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो माइनस 50 इजिकल टू 0। ठीक है, अब इसको अपन जैसे पक्षांतरण करते हैं ना मल्टीप्लाई में, तो ये करते हैं मल्टीप्लाई में पक्षांतरण करेंगे, तो ये 5 से 0 मल्टीपल होगा तो 0 और ये 1 से होगा तो ये सेम नंबर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अपने को a, b और c का वैल्यू यदि देखनी है तो a और b, c की वैल्यू क्या होगी, a और b, c की वैल्यू देखो क्या होगी, a और b, c की वैल्यू ax प्लस by प्लस c, इसके आधार पर निकाल लो। a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू यहाँ पे माइनस में है, माइनस के 1, और c की वैल्यू क्या होगी -5, ये माइनस में। ये अपने पास दो एग्जाम्पल सॉल्यूशन हो गए, दो एग्जाम्पल के। फर्स्ट था 2x प्लस 3y इजिकल टू 9.35, इसके आधार पर हमने a, b, c और c के वैल्यू निकाल लिए और ये अपना व्यापक समीकरण का रूप हो गया। सेकंड क्या था, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इजिकल टू 0, ये अपना था। और एलसीएम लेने के बाद में अपने पास समीकरण चेंज करने के बाद समीकरण क्या बनी, 5x माइनस वाई माइनस 50 इजिकल टू 0, जहाँ a, b, c की वैल्यू अपन x प्लस b प्लस सी के आधार पर अपन ने ये निकाल ली। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि x इजिकल टू 3y। ठीक है, अपने पास दो चर है ऑलरेडी,
चेंज कर लो, इसको पक्षांतरण करेंगे -3y = 0। ये अपने पास समीकरण चेंज हो गई व्यापक। इसके आधार पर अपन ने वैल्यू निकालने हैं। तो a की वैल्यू क्या आएगी, x के गुणांक में क्या है 1 है, और b की वैल्यू क्या आएगी, y के गुणांक में क्या है -3, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू अपने को पता है, यहाँ c की वैल्यू नहीं है तो 0। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन अपन देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, 2x = -5y, 2x = -5y। जब इसको पक्षांतरण करेंगे तो 2x + 5y = 0। 2x + 5y = 0। ABC की वैल्यू इसके आधार पर सेम यही है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x चर के कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है 2, b के 5, और c क्या है, c नहीं है तो ऑलरेडी ये 0। ये क्वेश्चन अपना 4.1 कंप्लीट हो गया है। अब अपने को देखना है कि दो चरों के रैखिक समीकरण के सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। वो दिया था कि दो चरों के रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। x चर का रैखिक समीकरण क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। उसका सॉल्यूशन क्या होता है ये भी हमने देखा। अब हम देखते हैं दो चरों के रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन क्या होगा। इससे पहले हम एक चर का रैखिक समीकरण देखते हैं। एक चर का हमने पहले ही पढ़ लिया था, जैसे 3x + 5 = 0, ये हमने पढ़ लिया। जैसे इसका सॉल्यूशन हमने क्या देखा, इसका सॉल्यूशन होता है हमेशा अद्वितीय। अद्वितीय सॉल्यूशन, अद्वितीय मतलब इसका हमेशा एक ही उत्तर, एक ही मान होगा, चर राशि का एक ही मान होगा। ये हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण में देखा था। इस एक चर वाले रैखिक समीकरण में और क्या देखा था कि इस रैखिक समीकरण में देखा था कि इनके दोनों तरफ कुछ भी जोड़ो कोई प्रभाव नहीं होगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण में दोनों तरफ गुणा या भाग करो, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक चर वाला रैखिक समीकरण, इसका हल होगा अद्वितीय। हमेशा x का मान हमेशा एक ही प्राप्त होता है। जब हमने इसका मान प्राप्त किया तो क्या मान आया था, x = -5/3, यही आया था। अब हम समीकरण नंबर 1 क्या थी, समीकरण नंबर 1 x + by + c = 0, ये एक समीकरण नंबर हो गई। इसमें अपने को x और y दो चर दिख रहे थे। एग्जाम्पल अपने पास था कि x + y = 150। क्रिकेट के दो खिलाड़ियों ने मिलकर रन बनाए थे। मिलकर कितने रन बनाए थे, 150। ये पीछे हमने देख लिया था। x + y, अब हम इसका x चर और y चर, सबसे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखनी, इसका हमेशा अद्वितीय मान नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए x और y के वैल्यू अलग अलग आएंगे और सेम भी आ सकते हैं, अलग अलग आएंगे, और ये हमेशा किसमें होंगे, युग्म के अंदर होंगे, यानी जो कंबाइंड होंगे, जोड़े के रूप में होंगे। जोड़े के रूप में होंगे, ये इसका सॉल्यूशन होगा। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि इनके दोनों तरफ जोड़ो या घटाओ, कुछ भी नो इफेक्ट, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दोनों तरफ गुणा या भाग करो, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात हो गई।
एग्जाम्पल देखो, अपने नोटबुक का एग्जाम्पल है 3x + 2y = 12। ठीक है, ये एग्जाम्पल अपने पास है। इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन क्या होगा? एग्जाम्पल का सॉल्यूशन इसके लिए अपने को देखना पड़ेगा। जैसे माना x = 0 लेने पर, x = 0 लेने पर x = हमने 0 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x तो हो गया, ये क्या हो गया पूरा 0, तो 2y = 12, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 6। तो अपने पास इसका आंसर आ गया 3x + 2y का एक सॉल्यूशन अपने पास क्या आ गया? एक युग्म आ गया। x का मान तो हमने 0 लिया था और y का मान आ गया था 6। ठीक है, अब देखो इस बार हमने क्या लिया था? x = 0 लिया तो y का मान आ गया 6। दूसरी बात, जब हम y = 0 लेते हैं, y = 0 लेंगे, इस समीकरण में y का मान 0 रखो, y का मान 0 रखा तो 3x + 0 = 12, यही आएगा 3x = 12। इसको डिवाइड करो 3 से तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो दूसरा आंसर अपने पास क्या हो गया? x का वैल्यू तो हो गया 4 और y का वैल्यू हमने क्या लिया था? 0। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि इनका जो आंसर आएगा ये वह अद्वितीय मान नहीं होगा। एक बात तो ये क्लियर है, इसका मान अद्वितीय नहीं होगा, ये क्लियर है। दूसरी बात क्या क्लियर होनी चाहिए? दूसरी बात होनी चाहिए कि इनका जो अभी आंसर आएगा वो किस में होगा? जोड़े के रूप में होगा। जोड़ा है, x का वैल्यू 0 है तो y का भी साथ में आ रहा है 6। और दूसरी बात, दूसरा आंसर क्या होगा? दूसरा आंसर है अपने पास 4 और 0, ये भी जोड़े के रूप में। ये समस्त दो चरों के रेखिक समीकरण में समस्त आंसर आएंगे वो जोड़े के कंबाइंड के रूप में आएंगे, कंबाइंड फॉर्म में आएंगे। और अपने पास दो आंसर 0, 6 और 4, 0। अपन इसी प्रकार से और भी निकाल सकते हैं, इनके आंसर और भी आ सकते हैं। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन देखते हैं इसका। प्रश्नावली नंबर 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा विकल्प सत्य है, कौन सी बात अपनी राइट है। क्वेश्चन अपने पास है y = ये अपने पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मान है y = 3x + y, ये वैल्यू है। ये सबसे पहले तो ये देखनी इसमें चर राशि कितनी है। सीधा सा दिख रहा है, एक चर राशि, दो चर राशि। तो अपने पास पहली बात हो गई ये दो चर वाला क्या है? लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण है। ठीक है, रैखिक समीकरण है ये अपने पास। इस रैखिक समीकरण के अपन सेकंड बात हमने क्या पढ़ी थी? सेकंड बात ये पढ़ी थी कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो सेकंड बात हमने क्या पढ़ी कि इसका अद्वितीय हल नहीं होगा, अद्वितीय हल नहीं होगा। अद्वितीय का मतलब एक हल। एक हल किस में होता है? एक हल एक चर वाली रैखिक समीकरण में एक हल होता है। दो चर वाली रैखिक समीकरण में जो हमने हल पढ़े थे बहुत सारे हल हो सकते हैं। तो अद्वितीय, ये अद्वितीय हल, ये वाली बात तो अपनी हो गई क्या? गलत। ठीक है, अब तीसरी बात क्या है कि इस हमने एग्जाम्पल क्या पढ़ा था? एग्जाम्पल पीछे पढ़ा था 3x + 2y, 2x + 3y = 12। उनके आंसर दो हमने निकाल दिए थे और कई सारे अपन निकाल सकते हैं। तो तीसरी बात है कई हल हो सकते हैं, कई हल हो सकते हैं। तो ये अपनी सेकंड बात क्या हो गई? गलत हो गई, ये रॉन्ग। केवल दो हल, ज़रूरी नहीं दो हल ही हो, 2, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और अपरिमित रूप से अनंत हल भी हो सकते हैं। तो अपनी बात कौन सी बात सही हो गई? ये थर्ड वाली बात अपनी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज है। y = ये इसकी विशेषता ऐसे लिख सकते हैं ax + by
प्लस सी इजिकल टू 0, ये अपनी व्यापक समीकरण हो गई। व्यापक समीकरण की ये प्रॉपर्टीज है, विशेषताएं हैं कि दो चर वाला जो भी रैखिक समीकरण होगा उस रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल नहीं होगा। सबसे पहली बात है उसका अद्वितीय हल नहीं होगा। अनंत हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, और उसके हल कई हो सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखो यदि इसके हल निकालना चाहे y इजिकल टू 3x प्लस 5 के अपन यदि हल निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं y इजिकल टू 3x प्लस 5। सबसे पहले क्या x इजिकल टू 0 ले लो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी x इजिकल टू ये 0 हो गया तो y की वैल्यू क्या होगी 5। ठीक है, अब दूसरी बात अब ले लो आप y इजिकल टू 0, ये हमने ले लिया y इजिकल टू 0, ये y इजिकल टू 0 हो गया तो ये होगी मान 3x प्लस 5 और ये y का मान क्या हो गया 0। तो ट्रांसफ़र करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो -5 और x इजिकल टू -5/3। ये दो आंसर तो अपन ने भी निकाल लिए। ऐसे बहुत सारे कहीं मान हो सकते हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। दो चर वाली रैखिक समीकरण में कौन कौन से मान हो सकते हैं, वह मान हो सकते हैं जो इस दो चर वाली रैखिक समीकरण को पूर्णतः संतुष्ट करे, वही इस दो चर वाली रैखिक समीकरण के मान होंगे। ठीक है, क्वेश्चन अपना कौन सा विकल्प सत्य है, y इजिकल टू 3x प्लस 5 अपना ये, और ऑप्शन क्या थे, अद्वितीय हल हो सकता है, केवल 2 हल हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। लेकिन दो चर वाली रैखिक समीकरण की ये प्रॉपर्टीज होने के बाद में अपने 2 ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गए, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है।